मध्य प्रदेश का मंडला जिला जो आदिवासी बहुल है, लेकिन इस जिले का भैंसवाही गांव फिलहाल पिछले 3 दिनों से चर्चा में है। वजह 2 है। एक तो इस गांव में कई लोगों पर गौ तस्करी के आरोप है और दूसरा इस गांव के 11 घरों को अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर से ढहा दिया गया है, जिसके बाद हैदराबाद से ओवैसी ने मंडला की इस घटना की तुलना यूपी के अखलाक हत्याकांड से कर दी। आखिर क्या है बुलडोजर एक्शन का बीफ कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। बुलडोजर एक्शन का बीफ कनेक्शन। घर में गोमांस, बुलडोजर से इंसाफ। अवैध निर्माण हटाया तो धर्म का साया। एमपी के मांडला के भैंसवासी गांव में 2 दिन पहले जो बुलडोजर चला था उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मकानों पर बुलडोजर चले तो हैदराबाद में बैठे भाईजान भी परेशान हो गए, मगर जिन 11 घरों को जमींदोज किया गया उसके मालिकों पर बेहद संगीन आरोप है। जिस प्रदेश में गोमांस और गो तस्करी प्रतिबंधित है, उस राज्य में बकरीद के दौरान बड़े स्तर पर गोमांस परोसने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल 2 दिन पहले यानी शुक्रवार देर रात भैंसवासी गांव के 11 घरों से 150 से ज्यादा गोवंश, भारी मात्रा में गोवंश समेत कई तरह के अवशेष मिले थे। 10 से 11 घर ऐसे आरोपियों के जिन पे ये आरोप है कि वो तस्करी गौमांस या गौ का करते रहे हैं। उनके यहाँ से ऐसे तथ्य भी बरामद हुए हैं, हड्डियाँ कहीं से मांस बरामद हुए हैं, ये पुलिस का तर्क है। और उनके घरों पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 150 गायों को रेस्क्यू किया। आरोपियों के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज हुई। इन 11 आरोपियों के 12,728 वर्ग फीट इलाके में बने 11 मकान और 6 गोदामों को जमींदोज कर दिया। हालांकि प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई को अवैध निर्माण पर कार्रवाई बता रहा है और दावा किया है कि कई बार नोटिस दिया जा चुका था। इसके बावजूद कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मंडला से करीब 750 किलोमीटर दूर हैदराबाद से ओवैसी ने इस कार्रवाई की तुलना यूपी के दादरी में हुए अखलाक हत्याकांड से कर दी और सोशल मीडिया पर लिखा, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। एमपी सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने ओवैसी के आरोपों को बेबुनियाद और कार्रवाई को कानून सम्मत बताया है। साधुओं की हत्या हुई है कई ऐसे सामूहिक रूप से, उनके बारे में ओवैसी कभी नहीं बोले हैं। प्रशासन ने नियमानुसार उनको पहले से नोटिस दे रखे थे और उसी समय जब उस गांव के अपराधियों को पुलिस पकड़ने गई थी तो वहां पर जो गोमांस मिला है, जो कि कानूनी रूप से अपराध है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जी मीडिया रिपोर्टर सत्य प्रकाश जब ईदगाह मोहल्ले में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब वहां मौजूद कुछ मुस्लिम परिवारों ने भी यहां होने वाली गो तस्करी के आरोपों पर मुहर लगाई और AIMIM प्रमुख ओवैसी को कैमरे पर आईना दिखा दिया। ठीक, कुछ लोगों के हाथ में मतलब ये तस्करी तो रही है, कुछ लोग करते रहे हैं यहाँ पे, ये रहा है हिसाब। अच्छा, एक चीज और सहमत में अपन ये कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई हुई है इसे किस तरह से कहें? नहीं, अब कार्रवाई अब इसलिए भाई जब गलती किए हैं तो इसके लिए तो बहुत सही मतलब वो हुआ है। जो अब गलती करेगा तो उसके लिए तो वो होगा। दरअसल मांडला जिले का भैंसवासी गांव पिछले कुछ वक्त से गो तस्करी और गो हत्या का एपिसेंटर बना हुआ है। एमपी में गो हत्या के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है, मगर कानून को धत्ता बताकर यहाँ गो तस्करी का धंधा खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।